प्रशांत के पास चलते हैं और अपने संवाददाता से जानते हैं कि आखिर इस सनसनीखेज खुलासे के पीछे के षड्यंत्र के बारे में क्या जानकारी है। जी प्रशांत। वहाँ पे बड़े पैमाने पर धर्मांतरण काफी कई वर्षों से 1.5-2 वर्षों से लगभग किया जा रहा है और इसकी शिकायत वहाँ के कुछ ग्रामीणों ने फूलपुर थाने पर भी किया था, लेकिन समझौता करा करके उनको रफा दफा कर दिया गया। और ऐसा लगता है कि ये वायरस कुछ पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के मिली भगत से ये काफी डरावना साबित होगा और अगर इसको रोका नहीं गया तो आने वाले समय में हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। प्रशांत, एक बार फिर आपसे ये जानना चाहेंगे, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है जबरन धर्मांतरण को लेकर, बस समझौता कराया गया? अभी तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज। इस मुद्दे को कुछ हिंदू संगठनों ने भी उठाया था कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये फूलपुर थाना है और वाराणसी जनपद का ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है ये। और जबकि यहाँ इस जनपद से और प्रधानमंत्री अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं और चूंकि ये एरिया जौनपुर संसदीय क्षेत्र से आता है लेकिन जनपद वाराणसी है, वो उस वादे को रोक दिए कि आप आके जब हमारे धर्म में आके आएंगे उसके बाद आपको ये जो बॉडी है उसको दफन करने दिया जाएगा। इस संबंध में जब मामला थाना फूलपुर में पहुंचा तो वहां के जो थाना प्रभारी थे उन्होंने समझौता करा करके मामला रफा दफा कर दिया। अगर अभी तक इसको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में आज 28 गांव है, कल 32 गांव होगा और पता चलेगा कि कुछ समय में पूरा बनारस के आसपास बहुत तेजी से फैल जाएगा। प्रशांत, आसपास की मुस्लिम आबादी के बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे, कितने ऐसे लोग हैं और ये परिस्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, कितना खतरनाक माहौल हो सकता है, ये समझना चाहेंगे आपसे। अभी मैं बताना चाहूंगा कि अभी लोग पूछने में बताते हैं, किसी का नाम नहीं आया है, लेकिन बताएं कि इसमें बड़ी मछली है। जो बाहरी लोग हैं, बाहरी लोग कुछ पैसों के लिए कुछ गरीब मुस्लिमों को भला फुसला करके उनको इस पैसे का लोभ दे करके, लालच दे करके उनको धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अब ये जांच का विषय है कि पुलिस कितना कार्रवाई करती है। अभी तक तो मामला ठंडे बस्ते में था, अब आगे देखना है कि क्या कल सुदर्शन न्यूज टीम गई थी वहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे थाना प्रभारी और तमाम लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना है कि आगे पुलिस क्या करती है। जी प्रशांत, आप जो कह रहे हैं कि थाना प्रभारी और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा। अगर वाकई पुलिस प्रशासन चिंतित होती तो कोई एफआईआर दर्ज किया जाता, इस मामले में कार्रवाई होती। अभी तो बीच बचाव कर पुलिस ने मामला सुलझा दिया, लेकिन अगर आगे नट समुदाय के किसी व्यक्ति का निधन होता है और उसके अंतिम संस्कार के लिए फिर उसी भूखंड पर आया जाता है तो फिर स्थिति तनावपूर्ण हो जाएगी। बिल्कुल दीपक, मैं बताना चाह रहा हूँ, आज यही पुलिस विभाग का हमारे यहाँ फोन आया था कि मामला कैसे है, कहाँ का है। तो हमने कहा कि क्या आपको नहीं पता है, आपको एप्लीकेशन गया था उसके बाद भी आप लोगों को ये जानकारी नहीं है। तो एक तरह से लगता था कि इसको नजरअंदाज किया गया था और ये नजरअंदाज कभी न कभी कहीं हिंदू धर्म पे भारी पड़ती दिख रही है। दीपक जी, प्रशांत जुड़े रहे हमारे साथ। एचएस रावत जी के पास सरकार का जिक्र किया है, तो ऐसे में प्रशांत से हम ये भी समझ लेते हैं कि प्रशांत, इस मामले की जानकारी क्या सिर्फ थाना स्तर तक है या फिर जिलाधिकारी और जिले के एसपी को भी इस बारे में जानकारी है, जनप्रतिनिधियों को भी इस बारे में जानकारी है और ऊपर तक इस बारे में जानकारी है? कहां तक इस गंभीर मसले की सूचना पहुंची है, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी को भी दिया गया था, इसकी शिकायत वाराणसी आईजी जोन को भी दिया गया था। उसके बाद जब मामला बढ़ा तो उसके बाद यहाँ फूलपुर थाने पर भी दिया गया था, लेकिन कहीं से भी रिस्पांस ग्रामीणों को नहीं मिला, न कोई कार्रवाई की गई। उल्टा एक ग्राम प्रधान और कोई किसी वकील को पकड़ करके थाने पर भेज करके इसको समझौता करा दिया गया दबाव बना करके। दीपक